हाय गाइस, दिस इज देवेंद्र, वेलकम टू आवर चैनल अप्रूव्ड रिव्यूज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे LG 1.5 टन 5 स्टार डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है KS-Q18HNZD। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशन, इसके प्रोज और इसके कॉन्स। हम जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये AC का MRP जो है वो है 55,990 रुपीज़ और अमेजोन पे ये अभी 39,000 के अप्रॉक्सीमेटली प्राइस में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम बैंक ऑफर्स अप्लाई करें तो हम एडिशनल 10 से 12% का डिस्काउंट इस पर ले सकते हैं। तो ये लगभग हमें 35-36,000 के प्राइस रेंज में मिल सकता है। इस पर अवेलेबल सारे ऑफर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, यानी 111 से 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए ये आइडल है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती है AC की कैपेसिटी पे, कि आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर कितना है, आप कौन से फ्लोर पे रह रहे हैं, आसपास की वॉल्स जो हैं वो ओपन है या कवर्ड है, कितने विंडोज़ और कितने डोर्स हैं आपके रूम में। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अगर बड़े तौर पे देखें तो 150 स्क्वायर फीट 160 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज़ के लिए ये AC सफिशिएंट है। अगर एनर्जी रेटिंग की बात की जाए तो ये एक 5 स्टार एयर कंडीशनर है, जिसका इन पावर कंजप्शन जो है वो 1440 वाट पर आवर के लगभग रहता है। मैक्सिमम ये पीक पावर कंजप्शन है जो 1440 पर वाट है। और रनिंग करंट जो है वो 6.6 एम्पियर्स की है। नॉइस लेवल जो इंडोर यूनिट का है वो सिर्फ 31 है, यानी बहुत अच्छा और बहुत साइलेंट ऑपरेशन देता है ये एयर कंडीशनर। नॉइस बहुत ही कम जनरेट करता है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी है तो भी ये AC इंडोर में कूलिंग देता है। वारंटी की अगर बात की जाए तो कम्प्रिहेंसिव वारंटी जो है वो 1 साल की है, लेकिन कंप्रेसर की वारंटी 10 साल की है, जो एक इसका बड़ा एडवांटेज है कि हमें 10 साल की कम्प्रिहेंसिव वारंटी कंप्रेसर पे मिल रही है। क्योंकि बहुत से ब्रांड्स हैं जो 5 साल की देते हैं, इंक्लूडिंग वोल्टास, वो भी 5 साल की देता है। इसमें डुअल इन्वर्टर AC से बोलते हैं क्योंकि डुअल कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। इसमें 2 अलग अलग रोटर्स लगे होते हैं कंप्रेसर में, तो उससे कूलिंग भी फास्ट होती है और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है AC की। तो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा, कूलिंग भी ज़्यादा देगा ये एयर कंडीशनर। इस AC में 100% कॉपर का यूज़ हुआ है कंडेंसर में, और वो भी ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ। ये इंडियन रीजन्स के लिए बना है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे सैंड, सॉल्ट, इंडस्ट्रियल स्मोक, पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो डैमेज होता है कॉपर को, वो ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन की वजह से वो डैमेज होना बंद हो जाता है। ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है उसको। तो ओवरऑल इस फीचर का फ़ायदा सिर्फ इतना है कि हमारे AC की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। अगर रेटेड एनुअल एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो वो है सिर्फ 835.5 किलोवाट आवर, यानी कि 835.5 यूनिट्स इसका एनुअल रेटेड पावर कंजप्शन है, जो कि बहुत अच्छा है। एज बीइंग ए 5 स्टार AC हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊँची सी रेंज का होगा। रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो R32 आजकल मोस्टली सभी AC में R32 ही यूज़ की जाती है। इससे ओजोन डिप्लेशन नहीं होता है, इको फ्रेंडली है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत कम है। अब हाई ग्रुड कॉपर का भी इसमें यूज़ हुआ है, जिससे आपके ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है AC की, और हीट डिसिपेशन भी बेटर होता है। इसमें एक्टिव एनर्जी कंट्रोल फंक्शनैलिटी बीइंग इन डुअल इन्वर्टर कंडीशनर, ये आपको लगभग 57% पावर कंजप्शन को बचा लेता है, तो आपका बिजली का बिल कम आता है इससे। और एक फीचर इसमें बहुत अच्छा है कि लो रेफ्रिजरेंट डिटेक्शन की, अगर इसमें आपके रेफ्रिजरेंट गैस है जो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो डिटेक्ट करके पहले इंडिकेट कर देता है, ताकि आप उसे टाइम से रिफ़िल करवा सकें। अदरवाइज़ लोग उसे यूज़ करते रहते हैं और पूरी गैस लीक होने के बाद आपको पूरा रिफ़िल करवाना पड़ता है। तो वो फीचर मतलब एक बहुत यूटिलिटी वाला फीचर है ये। शुरू में तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती मोस्ट केसेस में, लेकिन ओवर द स्पैन ऑफ टाइम जब AC पुराना होने लगता है तो गैस धीरे धीरे लीक होने लगती है, और ये फीचर आपको बचा लेता है एक बड़े खर्चे से। और डीह्यूमिडिफिकेशन भी इस AC का बहुत अच्छा है। बाहर मानसून में अगर ह्यूमिडिटी यानी उमस अगर बढ़ जाती है तो भी इंडोर में उसका इफेक्ट ये नहीं आने देता है। बीइंग एन इन्वर्टर AC आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है पूरी तरह, जो कि एक ऑलरेडी इसका एडवांटेज है, क्योंकि स्टेबलाइजर में भी हमें 3,000-3,500 रुपये हम जनरली पे कर देते हैं स्टेबलाइजर परचेज करने के लिए, जो पैसे हमारे इससे बच जाएंगे। और इस AC का इंस्टॉलेशन अमेजोन स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन 999 रुपये में करवा रहा है।
बात यह है कि सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए हम 999 पे कर रहे हैं, हमें उसके अलावा इंस्टॉलेशन ब्रैकेट्स परचेज करने पड़ते हैं। अगर एडिशनल कॉपर केबल लगती है तो कॉपर डक्ट लगती है तो वो पे करना पड़ता है। 2.5 mm की वायर हमें परचेज़ करनी पड़ती है। जो ड्रेन पाइप है उसके आउटलेट के लिए उसका एक्सटेंशन हमें परचेज़ करना पड़ता है। उसके अलावा पावर प्लग अगर नहीं है या MCB लगवानी है तो वो भी हमें परचेज़ करनी पड़ती है। तो 999 रुपये के अलावा भी 2 से 2,500 रुपये का एक्सपेंडिचर हमारा अलग से रहता है इंस्टॉलेशन में, जो कि मुझे एक ड्रॉबैक लगता है स्प्लिट एयर कंडीशनर्स का। स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी इसके अंदर है, वो LG स्मार्ट थिंक ऐप से ये अगर कोई दिक्कत किसी तरह की इसमें आती है तो उसे डिटेक्ट कर देता है कि किस चीज़ में परेशानी है। अगर कॉन्स की बात करें तो इसका जो रिमोट है वो मुझे थोड़ा ओल्ड फैशन सा लगा, बहुत बेसिक सा फंक्शनैलिटी के साथ रिमोट आता है, बैकलाइट भी नहीं है उसमें LED के पीछे। और अगर प्रोज की बात करें तो कूलिंग बहुत अच्छी है, नॉइज़ परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कंप्रेसर की वारंटी इसमें 10 साल की है, कुछ इसमें 5 साल की होती है। और जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन जो सिर्फ 999 में अमेजोन कर रहा है वो भी मुझे अच्छा लगा। और जो आउटडोर यूनिट है वो भी दिखने में बड़ी कॉम्पैक्ट सी लगती है, मुझे वो भी इसकी अच्छी लगी। अगर इसी से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ मिस ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।